हाँ, आज हम लोग तार्किक नीलकंठी में भाव विचार का अध्ययन करेंगे। उस भाव विचार में तृतीय सहज भाव विचार की अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे। अब देशे अर्के सिते वापि शबले पाप वर्जिते सौख्यं मिता शूद्राणां व्यत्ययाद्वयतेन वदेत। यदि वर्के सूर्य और शुक्र हो, वह बलिष्ठ होता हुआ पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट न हो तो उसके भाइयों से क्या होता है, सुख की प्राप्ति होती है, उसके भाइयों के द्वारा सुख की प्राप्ति होती है। यदि वर्केश सूर्य तथा शुक्र निर्बल होकर पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो भाइयों में परस्पर क्या होती है, कला होती, यानी झगड़ा होती है। दग्धे कली सहजपे अब्द पतो तयोर्वा जीवे बलेन रहते सहजे सहो तथे वैरंग तृतीय भवनादि पति सराफे माध्यम कली स्वजन शोधतर तस्य विद्यात। अर्थात जो तीसरे भाव का स्वामी यदि सूर्य के सानिध्य से अस्त हो जाता है या अदृश्य स्थान में स्थित हो तो वह मनुष्य कलहादिकों से दुख प्राप्त करता है। यदि सूर्य और शुक्र इनमें से कोई भी वर्ष का स्वामी अस्त होकर अस्तंगस्त या नष्ट बलि हो जाए तो भी वह कलह कहलाता है। यदि बृहस्पति अधम बल से युक्त होकर तीसरे भाव में स्थित हो तो भाइयों के साथ वैर होता है। यदि वर्केश तीसरे भाव का स्वामी पराक्रम के साथ इसराफ योग करे तो उसके शरीर को भारी भरा कष्ट होता है। वह निर्बल होकर अपने बंधुओं के द्वारा क्या करता है, लड़ाई करता है। यदि लग्नेश और वर्केश इन दोनों में से किसी का तृतीय के साथ इत्साल योग हो तो उस प्राणी को भाइयों से सुख मिलता है। अगर बृहस्पति तीसरे भाव में हो तो भाइयों को भी सुख मिलता है। यदि तीसरे भाव में मंगल से युक्त यदि मंगल के द्वारा चंद्रमा बैठा हो और यदि इन दोनों में बृहस्पति न दिखाई देते हो तो भाइयों के साथ क्या होती है, लड़ाई होती है। यदि तृतीय जो है 5 अधिकारों में से किसी भी अधिकार में हो तो तृतीय भाव में बैठा हो तो उसके साथ वर्केश और लग्नेश इनमें से किसी के साथ इत्साल योग हो तो भाइयों को उससे सुख मिलता है। क्या होता है, भाइयों को सुख मिलता है। यदि तृतीय के साथ पाप ग्रह इसराफ योग करे तो उसके भाइयों में कलह हो तो यदि शनि मंगल के घर मेष वृश्चिक इनमें से किसी राशि का होकर तीसरे भाव में हो उस प्राणी के भाव से प्रीत हो तो यदि मंगल बुध के घर अर्थात मिथुन कन्या इनमें से किसी राशि का होकर तीसरे स्थान में हो तो भाइयों को रोग धर दबाता है, ऐसा फल निकलता है जो इसके द्वारा इस करने से जो है यह कार्य होता है। यदि शनि के घर अर्थात मकर और कुंभ में मंगल हो, बुध मंगल के घर में मेष और वृश्चिक हो तो तीसरे स्थान में शुभ ग्रह होता है। उसे शुभ ग्रह देखते हैं, उससे भाइयों को क्या होता है, बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख प्राप्त होता है। यदि बुध और शुक्र ये दोनों बुध और शुक्र बलवान होकर तीसरे भाव में हैं तो बृहस्पति बलवान होकर तीसरे घर में स्थित हो तो वे जातक के भाई बांधवों को सुखदायक होते हैं। अपने घर, अपनी हृदय आदि को प्राप्त होकर बुध यदि लग्न में स्थित हो तो भाइयों की सब प्रकार से वृद्धि होती है। क्या होती है, भाई की वृद्धि होती है। यदि तीसरा भाव पाप ग्रहों से युक्त हो उसके साथ भ्रातृ सहमेश तथा सहज भाव का स्वामी
दोनों नहीं देखता हो तो उस प्राणी के भय को दुख होता है। यदि भ्रातृसाम पाप ग्रह से युक्त हो, उसको स्वामी तीसरे भय का स्वामी ये दोनों नहीं देखता हो तो भाइयों को कष्ट होता है। यदि भातृसामेश या पराक्रमेश दोनों अस्तंगत होकर दुष्ट स्थान में बैठे हो तो उनके भाइयों की क्या होती है? हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। यदि तृतीय से सातवें भाव में वरखेस तथा लग्न स्वामी तीसरे घर के स्वामी से सातवें भाव में बैठा हो तो उसके साथ भाइयों का क्या होता है? युद्ध होता है। यदि तृतीय स्थान का स्वामी सहज भाव में स्थित हो, तृतीय भाव का स्वामी सहज भाव में स्थित हो, उसको शुभ ग्रह के द्वारा देखा जाता है या शुभ ग्रह देखता है तो भाइयों में सब प्रकार से क्या होता है? संतोष होता है। क्या होता है? संतोष होता है।